अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप दुकानदार भाइयों से मुखातिब हूँ और ये वीडियो स्पेशल मैं दुकानदारों के लिए बना रहा हूँ जो फ़िज़िकल इत्र का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, दुकानों में परफ्यूम सेल करते हैं, इत्र सेल करते हैं। ठीक है, मैं आपको आज ये तारीख़ याद कर लें इस इम्पोर्टेंट दिन को, 23 मार्च 2024 को उस्मान भाई आपको पेशन गोई कर रहे हैं कि एक टाइम आने वाला है कि एक सैलाब आ रहा है, सैलाब लोगों का जो आपके बिज़नेस को टेक ओवर कर लेगा। और आप दुकानदार लोग जितने भी हैं वो आप देखते रह जाएंगे कि कहाँ आपकी सेल्स 75-80% होती थी, वो ड्रॉप डाउन करके 10%, 15-20% पे आ जाएंगी। अगर आपने इस सिनेरियो से बचना है तो आज 23 मार्च वाले दिन आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आपको ये स्टेप्स बताऊंगा, आपने इन स्टेप्स को लेके इसकी तैयारी करनी है। आप इसकी तैयारी करेंगे, आप फ्यूचर में सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन मैं जो फ्यूचर देख रहा हूँ, जिस तरह की ट्रैफिक मेरे पास आती है डेली बेसिस पे, फॉरेन भी आती है, लोकल भी आती है, और जिस जिस स्पीड से वो ट्रैफिक आती है और जो उनके अज़ाइम है, ठीक है ना, उस ट्रैफिक ने आप लोगों के बिज़नेस की सेल्स को ड्रॉप डाउन कर देना है। मैं आपको 100% मैं अपना एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। ठीक है, देखें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की ताकत आपको पता है। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें शॉपिफाई नंबर 1, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको इनकी पावर का पता है कि क्लाइंटेज इसमें आती है और ठीक ठाक क्लाइंटेज आती है। जो लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं, पैसे नहीं खर्चते, उनको भी क्लाइंटेज आती है। जो लोग कंटेंट नॉर्मल बनाते हैं और कंपनीज को पैसे देते हैं, सोशल मीडिया कंपनी को, कि हमारी पोस्ट को लोगों तक पहुंचाओ, उनको ज़्यादा क्लाइंटेज आती है। और जो लोग शॉपिफाई पे पर डे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें 1,000 रुपया पर डे से लेके 5,000 रुपया पर डे तक की कैंपेन चलाते हैं, मैं आपको आज बता रहा हूँ दुकानदारों, आप ये सुन लो गौर से, जो इतर का काम करते हो, ठीक है ना, कि शॉपिफाई पे परफ्यूम के कारोबार में इतने ज़्यादा लोग डेली बेसिस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि जिनकी कैंपेन 1,000 रुपया पर डे से, ठीक है ना, मतलब रोज़ का वो शॉपिफाई को, दूसरे इदारों को, या जो सोशल मीडिया की पोस्ट बूस्ट करते हैं, 1,000 रुपया रोज़ का देते हैं। ठीक है ना, या कई लोग 2,000 देते हैं, कई लोग 3 देते हैं, कई लोग 4 देते हैं, और कई लोग 5-5 हज़ार रुपये देते हैं रोज़ का। जो 5,000 रुपये देता है वो 1.5 लाख रुपये महीना शॉपिफाई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देता है, ताकि उसके कारोबार की क्लाइंटेज आए उसके पास। ठीक है ना, और वो मार्केट से माल उठा के जहाँ से भी, अब आप लोग इत्र का काम इतने सालों से करते हैं, आपने इस ईयर देखा होगा कि जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो इस ईद के सीज़न से पहले शॉर्ट हो गई हैं। प्रोडक्ट क्यों शॉर्ट होती है? क्योंकि ज़्यादा लोग आ गए हैं, ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, और वो जो एक नॉर्मल एवरेज थी इत्र के दुकानदारों की, जो नॉर्मल एक इत्र बनाते थे, उससे परफ्यूम बनाते थे, उनका एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट थी, वो चलती थी, मार्केट बैलेंस रहती थी। अब मार्केट अनबैलेंस हो गई है। मार्केट अनबैलेंस इसलिए हो गई है क्योंकि, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मैंने कल एक भाई ने कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे दी, और मुझे उन्होंने लाइव पाकिस्तान में शॉपिफाई की वेबसाइट, शॉपिफाई से रिलेटेड वो वेबसाइट दिखाई, जिनमें कई लोग 10-10, 15-15 परफ्यूम रख के काम कर रहे हैं। ठीक है, और उनके डैशबोर्ड पे करोड़ रुपए से ऊपर की सेल है। भाई, आपने अभी कभी सारी ज़िंदगी में किसी इत्र के दुकानदार ने 1 करोड़ रुपए की सेल नहीं की होगी। उनके छोटे स्टोरों में, जिनमें 15 अच्छी हिट आइटम्स हैं, ठीक है ना, उनकी करोड़ रुपए की सेल है 2-3 महीनों की। भाई, अब आप ये खुद सोच लो, अगर उनकी करोड़ रुपए की सेल है तो वो 1.5 लाख रुपए महीने का शॉपिफाई या सोशल मीडिया को दे दें तो उन्हें बुरा नहीं लगता। लेकिन आप लोगों का फट्टा बैठ जाना है। मैं आपको सही बात बताऊं, आप लोग इस तूफान की तैयारी कर लो, और रेवड़ जो है ना, रोज़ के मेरे पास इतनी ट्रैफिक आती है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे दिमाग की यहाँ चट्टी बन जाती है भाई, उनसे दिमाग खपा खपा के। ठीक है ना, क्योंकि ये आप लोगों को भी पता है कि ये फील्ड मांगती है टाइम। जो भी बंदा इस फील्ड में आता है उसको साल 1.5-2 लगाने पड़ते हैं, उसके बाद जाके उसको चीज़ों की समझ आती है। लेकिन वो लोग, वो आते हैं फसली बटेरे, और आते हैं शॉपिफाई पे, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, माल उठाते हैं और धड़ाधड़। और आपको अब ये चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अब पाकिस्तान में टीवी शीवी कोई नहीं देखता,
सबके पास मोबाइल हैं, मोबाइल में उनको ऐड आते हैं, वो ऐड से डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करते हैं और परफ्यूम बन के जा रहे हैं। ठीक है ना, करोड़ करोड़ रुपया भाईजान एक एक स्टोर छाप रहा है। ये मैंने 4-5 लोगों से इन्फॉर्मेशन, मैं उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे जो भी वीडियो बनाता हूँ, उन बंदों ने खुद कहा कि उस्मान भाई आपको हम डैशबोर्ड दिखाएं तो आप ये देखें तो ये करोड़ करोड़ रुपए की इनकी सेल है। तो भाईजान आप किन जगहों पे बैठे हुए हैं, आप ये 70-75 हज़ार रुपया, ये लाख 1.5 लाख छाप के कहते हैं कि आपने कोई तीर मार दिया। यहाँ करोड़ों रुपए की सेलें चल रही हैं और इस रूटीन में ये चीज़ चलती रही तो नेक्स्ट ईयर आप सोच लें कि आप लोगों की सेल डाउन हो जाएंगी जो फिजिकल शॉप रख के बैठे हुए हैं। देखिए 20-25 हज़ार रुपया दुकान का किराया है, 10-15 हज़ार रुपये के बिल हैं, गर्मी आ रही है आगे, उसके बाद नौकरों की तनख्वाहें हैं, दूसरे आपके रोटी शोटी दूसरे खर्चे हैं, ये तो ठीक ठाक आपका खर्चा बन जाता है। तो आप इतना नहीं कमा रहे जितना ये लोग कमा रहे हैं जिनकी दुकानें भी कोई नहीं है। एक टोटल सुक्का वो अगर अच्छी कंपेन 5,000 वाली चलाएं 1.5 लाख रुपया महीना देते हैं, 1.5 लाख रुपये महीने में वो इतना कारोबार ले लेते हैं कि आपकी सोच है कि वो 1.5 लाख भी उन्हें मुफ्त लगता है। तो आपको मैं आज जो तरीका समझा रहा हूँ आप याद रखें। देखें जो भी इत्र का काम करते हैं, अपना नस्ली काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं और उनका ये बिज़नेस है, फैमिली बिज़नेस है, उनको चाहिए कि अपनी औलादों को ट्रेन करें। ठीक है ना, उनको चाहिए कि अपनी औलादों को कहें कि बेटा आप ये शॉपिफाई को सीखो, ये आप फेसबुक के ऊपर ऐड लगाना सीखो। अगर चलें आपका अपना एजुकेशन लेवल उस स्टैंडर्ड का नहीं है कि आप वो ऐड नहीं चला सकते या प्रॉपर तरीके से उसे नहीं मैनेज कर सकते, लेकिन आप अपने छोटे बच्चे को जो स्कूल में जा रहा है, पढ़ रहा है, आप उसको ये लाजमी सिखाएं। जितने भी इत्र का काम करते हैं लोग, मैं उनको अलार्म कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर आपकी सेल और डाउन हो जाएंगी। ये अमेज़ॉन का चक्कर चला था, जो अमेज़ॉन का चक्कर फेल हो गया पाकिस्तान में, लेकिन शॉपिफाई का चक्कर ऐसा चक्कर है कि इसमें सब घन चक्कर हो जाएंगे आप लोग। ठीक है ना, और आपका क्लाइंट जो है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा ऑनलाइन। जो मैं देख रहा हूँ सिचुएशन, ऑनलाइन क्लाइंट काफ़ी डाइवर्ट हो रहा है और मेरे पास तो ऐसे ऐसे लड़के आगे कर रहे हैं डिमांड के, जी हमें 15-15 20-20 किलो माल उठा दो। मैंने कहा यार आज तक किसी दुकानदार ने इतना माल नहीं उठाया, वो तुमने करना क्या है भाई माल उठा के। वो कहते जी ये छोड़ें आप, हमने क्या करना है, आप बस हमें बताएं माल कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको, देखिए मेरा काम है आपको वक्त से पहले बताना, अलार्म करना। मैं आपको अलार्म कर रहा हूँ कि आप अपनी यंग जनरेशन को, कोई बच्चा हो, कज़न हो या जो पढ़ा लिखा हो ख़ानदान में, उसको शॉपिफाई को मैनेज करना सिखाएं, अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएं, अपनी प्रोडक्टों को कैटलॉग करें स्टोर के ऊपर, कि मतलब आपकी दुकान पे जितनी चीज़ें हैं ना वो सारी आपके स्टोर पे भी मौजूद होनी चाहिए ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। उसको शॉपिफाई के ज़रिए और सोशल मीडिया बूस्टिंग के ज़रिए आप उसको पॉपुलेट कराएं। बेशक आप कभी कभी करा लिया करें, साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा करा लिया करें, उससे ये होगा कि आपकी एग्जिस्टेंस रहेगी वहाँ ऑनलाइन कम्युनिटी में। ये सुक्के पे वीडियो बनाने से कुछ नहीं मिलता भाई, ये मैं आपको सही बात बता दूं। गोरा कहता है पैसा लगाओगे पैसा बनाओगे। ठीक है ना, आप अगर पैसा नहीं लगाएंगे तो आगे पैसा नहीं बनेगा। शॉपिफाई पे आप अगर ऐड को पेमेंट देना बंद कर जाएं तो अगले दिन ही आपके कस्टमर आने बंद हो जाती हैं। वो ऐसा चस्का और ऐसा नशा है, ठीक है ना, कि आप पैसा शॉपिफाई को दो, सोशल मीडिया कंपनीज को देते रहो, आपको क्लाइंट्स आते रहेंगे। ठीक है ना, इसमें आप लोगों का कारोबार अफेक्ट होगा जो सालों से दुकानें रख के काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये आप 23 मार्च 2024 का दिन याद रखें। ये मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप खुद कहेंगे उस्मान भाई आपने सही कहा था यार, इतना गंद मच चुका हुआ है कि हमारी सेल्स तो बढ़ गई हैं, प्रोग्राम बढ़ गया, आप इस प्रोग्राम के लिए क्या करें, इस प्रोग्राम की आज से तैयारी करें, अपने बच्चों को ट्रेन करें, उनको शॉपिफाई पे, फेसबुक की बूस्टिंग, टिकटॉक की बूस्टिंग। टिकटॉक का एक फीचर आया हुआ है कि जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट्स को शॉप पे कैटलॉग कर सकते हैं, उसको सिखाएं। आप खुद नहीं सीख सकते, आपके पास टाइम नहीं है। देखें एक बड़ा जो वालिद है, अगर वो इतर का काम कर रहा है, ठीक है, वो इतर का काम करता रहे, लेकिन बैक एंड पे वो बच्चे को ट्रेनिंग दिलवाए कि भाई टिकटॉक पे कैसे बूस्टिंग करनी है, फेसबुक पे कैसे बूस्टिंग करनी है, इंस्टा पे, स्नैक पे, उसके बाद यूट्यूब पे, उसके बाद शॉपिफाई का स्टोर कैसे मैनेज करना है, लिंक कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उसे सिखाए, ताकि कल कला जब आप अपने कारोबार को रिलीज़ करें और अपने बच्चे के हाथ में वो कारोबार दें, तो उस बच्चे को भी वो नॉलेज हो सारी चीज़ों की और वो इस ऑनलाइन स्टोर के सिस्टम को खुद इजीली मैनेज कर सके, फिर वो अपने बच्चे को सिखाए। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा और आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे। अगर फिजिकली आपकी शॉप जो होगी अवेलेबल होगी और ऑनलाइन एग्जिस्टेंस नहीं होगी, ऑनलाइन पेड एग्जिस्टेंस, ऑनलाइन खर्चे वाली, खर्चा करके
सुक्के पे वीडियो बना के कोई भाई एक चीज़ें नहीं चलती हैं, मैं बता दूं, सुक्के पे कुछ भी नहीं मिलता। सुक्के पे मिल माइया हिल हिल के रुल माइया, ये मैं आपको बताऊं सारा काम है। तो सुक्के पे नहीं करना कोई भी काम, ये आप समझ लो। गोरा कहता है पैसा लगाओ मैं तुम्हें यशी कराता हूँ, ठीक है ना। और ये आप खुद नहीं कर सकते, अपनी जनरेशन को सिखाएं वो, ताकि बैक एंड पे बैठ के घर पे आपको ये सारा जो आपके प्रोग्राम्स हैं, शॉप की कैटलॉगिंग है, बूस्टिंग है, उसकी सारी मैनेज करें, ठीक है ना। जब वो टेक ओवर करे दुकान तो वो अपने बच्चे को सिखाए, ठीक है। और इसी तरह आप अपने जब तक प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन नहीं करेंगे, देखें अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं अपनी दुकान से, ठीक है ना, तो आप जब देखेंगे कि मैं अगर 50,000 रुपया महीने का शॉपिफाई वगैरह या इन चीज़ों को दे के वहाँ से 3 या 4 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो फिर आपको फिजिकल शॉप रखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप ऑनलाइन वेयर हाउस रख लें और उसके अंदर बैठ के ये काम करें और उसको अच्छे तरीके से मैनेज करें। ये क्योंकि अगर आप नहीं ये करेंगे तो एक रेवड़ है, मैं बताऊं, समंदर है लड़कों का, वो तैयार बैठा है भाई। हर रोज़ जाके वो ऐसी ऐसी मंडियों में पाकिस्तान की छान रहे हैं, जैसे वो पुराने ज़माने में जुए वाली कंघी से लोग वो जुए नहीं छानते थे, ऐसे वो छान रहे हैं चीज़ें। उन्होंने मार्केट में माल ही कोई नहीं छोड़ा। अभी यहाँ मार्केट की करंट पोजीशन है कि ईद का माल लेने जा रहे हैं दुकानदार, तो वो रो रहे हैं कि उस्मान भाई सबके पास माल शार्ट हो गया, ठीक है, माल की क्वालिटी भाई, माल कैसे। भाई मुझे खुद पता है कि कई लड़के आए हैं वो कहते हैं जी हमें 20-20 किलो माल उठा दो जी परफ्यूम ऑयल का। मैंने कहा पागल हो, तुमने करना है क्या 20 किलो? कहते हैं जी बस वो छोड़ें, आप हमें क्या करना है, आप हमें बताएं 20 किलो किसके पास पड़ा होगा। तो होलसेलरों ने हाथ खड़े कर दिए भाई। तो वो क्यों खड़े किए हैं? वो इस साल ये चीज़ आई है, पिछले साल अमेजोन का चक्कर था, वो रोला गोला था सारा अमेजोन का, वो फारग हो गया, अमेजोन नहीं चलता। वो जितनी ट्रैफिक थी ना अमेजोन वाली, वो सारी आ गई है अब इधर यहाँ पे शॉपिफाई वाले चक्कर में और ये यहाँ आपकी प्रोडक्टों में, ठीक है। तो इससे आपने अपने आप को शील्डिंग करनी है। शील्डिंग ऐसी होगी कि शॉपिफाई पे अपना खोलो भाई सारे दुकानदार, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये काम आज नहीं करोगे तो आपकी दुकानें किराए देने आपके मुश्किल हो जाएंगे। बिजली के बिल आगे भाई बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, कहाँ से करोगे इतना मैनेज, ठीक है ना। तो शॉपिफाई पे आओ, आप लोग भी आ जाओ, उनको भी आने दो, आप लोग भी आ जाओ, क्योंकि आप लोग तो एक्सपर्ट लोग हो, ठीक है। आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो आपका सालों का तजर्बा है, वो सालों का तजर्बा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5-10 टाइम्स। तो बाकी ये है कि वो अनाड़ियों ने आके बेड़ा गर्क कर देना इस इंडस्ट्री का, और फिर आप देखते रहोगे, फिर आप कहोगे कि यार ये क्या चल रहा है। क्योंकि देखो जब ऑनलाइन पे ऐड लगता है ना, तो उसके बैक एंड पे कस्टमर को ये नहीं पता चलता कि ये प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल है, क्योंकि आजकल हर जगह का हर बंदा बैठा हुआ है। तो मैं ये सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ उन फिजिकल शॉपकीपर्स के लिए जिनका नस्लों से काम चल रहा है, नस्लों से चीज़ें काम कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, उन्होंने 20-20, 25-25, 30-30 साल इस बिज़नेस में लगाए हैं, ठीक है ना। तो वो इस चीज़ को समझें, अपनी शॉप्स को ऑनलाइन कैटलॉगिंग करें, उसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनको बेचें ऑनलाइन। मार्केटिंग के लिए अपनी औलाद को यूज़ करें, उनको कहें भाई टाइम निकालो, घंटा निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, ठीक है ना। इससे भाई बचो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको आज अलार्मिंग सिचुएशन आपको दे रहा हूँ। आप नेक्स्ट आप तो ये समझते हो ना कि मैंने ईद पे 2 लाख 3 लाख रुपया कमा लिया तो बड़ा तीर मारा है। भाई ये 2-3 लाख रुपया कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ईद के बाद आगे काम धंधा कोई नहीं है। गर्मी में परफ्यूम की लास्टिंग प्रोजेक्शन कुछ नहीं रहती, आपको भी पता है गर्मी में क्या होता है। कस्टमर आगे रोता है, सेलें नहीं होती, बिजली के बिल इतने आते हैं, दुकान के किराए और हर चीज़ आगे महंगाई हो रही है। तो आप इस ऑनलाइन को आप भी यूज़ करो। जब तक आप अपने आप को, अगर नई ट्रेनिंग आप डरते हो तो अपने बच्चों को ट्रेनिंग दो, वहाँ सिखाओ उनको, सारा कुछ करो, ठीक है जी। तो मैं आपसे आज इजाज़त चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे पास जो ट्रैफिक आ रही थी जिस लेवल की, तो और मैंने एक चीज़ ये आइडेंटिफाई की है कि फ्यूचर में ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ा होगा, क्योंकि मैं तो डील कर रहा हूँ उन शॉपिफाई के लड़कों को, मुझे तो आते हैं। मैंने अपनी एक फ़ीस रखी हुई है कि ठीक है भाई मैं आपको गाइडेंस देता हूँ, आप मुझे पैसे दो, कारोबार करना मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन मैंने आपके लिए भी अलार्मिंग देखनी है कि आप लोग भी इफेक्ट हो गए, इसलिए आप लोग भी अब आगे चलो। वो VCR का ज़माना ख़त्म हो गया, VCD का ज़माना ख़त्म हो गया, टांगे वाला ज़माना ख़त्म हो गया कि टांगे वाला खैर मंगदा, ठीक है ना। अब भाईजान निज़ाम और चल पड़े हैं, अब आप अपने आप को अपग्रेड करें। ये मैं सिर्फ इतर के काम के लिए नहीं कह रहा, मैं ये उस हर बंदे को कह रहा हूँ जो बिजनेसमैन है, मेरी बात सुन रहा है। दुकानों पे बैठे हुए औलादों को खाली टिकटॉक आके घुमाने फिराने से उनको कान से पकड़ के लाओ, उनको भाई शॉपिफाई का कोर्स करो तो साढ़े बिजनेस तो ऑनलाइन करो सारा, ठीक है ना। और किसी भी बिजनेसमैन को किसी वक्त किसी चीज़ की भी अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो ये मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में,
आप रब्ता करें, मैं चार्ज बेस्ड मतलब पैसे ले के आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मुफ्त में भाई कोई प्रोग्राम नहीं चलता। अगर आप लोग स्टोरों से बैठ के एक एक स्टोर पे एक एक करोड़ रुपया छाप रहे हो, ठीक है ना, तो कोई 50,000 रुपया, लाख रुपया कमाना फिर हमारा भी तो हक बनता है, ठीक है ना। दुआओं में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी।